जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। वाक्य में को का प्रयोग किस कारक का घोतक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सूत्र याद है ना आपको? तो इसमें कर्म कारक आएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिया, आग, अग्नि या दूध? तो इसमें से अग्नि शब्द जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है वो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है, वहाँ मिश्र वाक्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? चरण कमल, हिमालय सा विशाल, आँखों का तारा, हाथी के दांत खाने के और? तो इसमें हिमालय सा विशाल जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार में आएगा। मौन रहना सोना है, यह किस प्रकार की कहावत है? तो यह लाक्षणिक कहावत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है? संधि का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये समास है, पहला समास होगा। देव आलय, देवधन आलय, इसमें होगा संधि। राजमहल, राजा का महल, विद्यालय, विद्या, धन आलय, विद्यालय। तो राइट आंसर आएगा देवालय। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर आएगा पढ़ना में ना प्रत्यय है, पढ़ धन ना, पढ़ना। अगला है, राम बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में बहुत कौन सा अवयव है? तो इसमें सी क्रिया विशेषण आएगा आंसर। नेक्स्ट है, वह इतना थक गया कि चल भी ना सका। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, नदी की कलकल ध्वनि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुकरण अलंकार है। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बालक, मित्र, सुंदरता या पुस्तक? तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वह दौड़ कर घर पहुंचा। रेखांकित शब्द कौन सा भेद है? तो उसमें क्रिया विशेषण आएगा, राइट आंसर क्रिया विशेषण। नयन शब्द का पर्यायवाची, नयन का पर्यायवाची नेत्र होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है में जो वही का संबंध है। जो और वही का क्या संबंध है? तो यह जो है वो सापेक्ष संबंध है, इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह मुझसे बड़ा है, उसने मुझे बुलाया, मुझे भूख लगी है, उसको पुस्तक पढ़ा। तो इसमें उसको नहीं आएगा, उसने आएगा, उसने पुस्तक पढ़ा। तो ये जो है वो अशुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं, अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो जो ज़्यादा बात करता है उसको वाचल कहा जाता है, ठीक है जी, वाचल। सूरज निकल आया, इसमें काल है, तो इसमें वर्तमान काल है। पढ़ लिख कर किस प्रकार का समास है? पढ़ लिख कर इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है।
माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता, माता और पिता मतलब दोनों पद इसमें भी प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, यह है, ये क्या है? तो यह जो है वो कहावत है। जैसी करनी वैसी बनी है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये एक कहावत है। शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग, तो बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। नेक्स्ट है अहंकार शब्द का विलोम है विनम्रता। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका राइट आंसर आएगा दही। दही शब्द है वो देशज है। समानार्थक, समानार्थक शब्द का सही उदाहरण है। समान अर्थक शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? दिन रात, जल पानी, बड़ा छोटा, दुख सुख। तो बाकी सब विलोम शब्द है, लेकिन जल और पानी में समान अर्थक शब्द है। नेक्स्ट है उसने हाथ खड़े कर दिए, यह है, तो यह जो है वो मुहावरा है। ठीक है। नेक्स्ट है लिखा जा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है वो वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है पानी सिर से गुजर गया का अर्थ नहाना, स्थिति गंभीर हो जाना, खुशी होना या आश्चर्य हो जाना। तो इसका अर्थ होगा स्थिति का गंभीर हो जाना। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? तो असफल शब्द जो है वो उपसर्ग से बना है, जिसमें अ उपसर्ग है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल अर्थपूर्ण प्रयोग पर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।